नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश बनने का गौरव हासिल किया। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुष को ओमान और न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में औपचारिक मान्यता। भारतीय तटरक्षक बल के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का आज गोवा में शुभारंभ। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर फ्रांस और लग्जमबर्ग की आधिकारिक यात्रा पर रवाना। वाशिंगटन ने कहा, अमेरिका वेनेजुएला पर शासन नहीं करेगा बल्कि तेल नियंत्रण से बदलाव सुनिश्चित करेगा। और खेलो इंडिया समुद्र तटीय खेल 2026 आज से दीव के घोघला तट पर शुरू। अब समाचार विस्तार से। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश बनने का गौरव हासिल किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में ये घोषणा की। चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया, हम नंबर 1 बन गए। इस साल हमारा उत्पादन 150.18 मिलियन टन और चीन का 145.28 मिलियन टन। ये चीन को पीछे छोड़ना एक असाधारण उपलब्धि है। हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके हमने अन्न के भंडार भर दिए हैं। श्री चौहान ने कहा कि अधिक उपज वाली फसलों के विकास में देश को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ये नई प्रजातियां जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंचें। कृषि मंत्री ने कहा कि इनसे किसानों को अधिक उपज और बेहतर गुणवत्ता की फसल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत की पारंपरिक औषध उपचार पद्धति आयुष को ओमान और न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते में औपचारिक मान्यता मिली है। दोनों देशों के साथ पिछले वर्ष दिसंबर में व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दिया गया था। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं और पारंपरिक औषधि का प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष आयुष और जड़ी बूटी उत्पादों के निर्यात में 6.11% की वृद्धि हुई है। सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस विशेष श्रृंखला में आज प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश में रोजा सीतापुर छावनी बुडवल रेल दोहरीकरण परियोजना की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में रोजा सीतापुर कैंटोनमेंट बुडवल रेल का दोहरीकरण रेल मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण परियोजना थी। इसकी लंबाई 180 किलोमीटर है। इस परियोजना को 1 मार्च 2015 को 2,560 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृति मिली थी। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर रेलवे नेटवर्क के एक महत्वपूर्ण खंड में एकल लाइन की बाधा को समाप्त करना था। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान वैधानिक स्वीकृतियों और भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण समय सीमा प्रभावित हो रही थी। इसके बाद इस विषय की समीक्षा जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रगति मंच पर की गई। रेल मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार को वन स्वीकृति शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण पूरा करने और रेल मंत्रालय को 106 किलोमीटर रेल दोहरीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। प्रगति समीक्षा के बाद वन विभाग ने वन स्वीकृति की प्रक्रिया को तेज की और सीतापुर जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाया। प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के कारण यह परियोजना 13 फरवरी 2024 को पूरी हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा में प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण करेंगे। ये तटरक्षक बल का स्वदेश में निर्मित पहला पोत है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पोत समुद्री प्रदूषण नियंत्रण तथा तलाश और बचाव कार्यों में मदद करेगा और देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र की रक्षा सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को गोवा के 2 दिवसीय महत्वपूर्ण दौरे पर पहुंचे। उनका यह दौरा भारत की समुद्री और पर्यावरण क्षमताओं को मजबूत करने पर केंद्रित है। रक्षा मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। INS हंसा पहुंचने पर प्रोटोकॉल मंत्री श्री मॉविन गुदिनो ने उनकी अगुवाई की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी ही देर में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वॉस्को में भारतीय तटरक्षक दल के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश चोपड़े।
भारत सेमीकंडक्टर से जुड़ी अपनी महत्वाकांक्षाओं को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। देश सेमीकंडक्टर चिप को स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, संचार, रक्षा, अंतरिक्ष और उभरते डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण मानता है। बढ़ते डिजिटलीकरण और स्वचालन के कारण वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर चिप की मांग तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2025 देश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण अध्याय साबित हुआ है। इस दौरान नीतियां प्रगति में और संकल्प प्रभाव में बदले हैं। विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं ऊर्जा क्षेत्र में पिछले वर्ष हुई प्रगति। 2025 में बिजली, परमाणु ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और रणनीतिक खनिजों से जुड़े लंबे समय से लंबित सुधारों को जमीन पर लागू किया गया। 2025 में शांति विधेयक के पारित होने के साथ ही भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में दशकों से चली आ रही रुकावट समाप्त हुई। हम नए नए डैम बना रहे हैं ताकि हाइड्रो का विस्तार हो और हमें क्लीन एनर्जी की उपलब्ध हो। न्यूक्लियर एनर्जी में 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम कर रहे हैं। 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी परमाणु ऊर्जा के द्वार खोल दिए हैं। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन के जरिए भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर अपनी रणनीति बदली और लंबे समय से चली आ रही कमजोरियों पर ध्यान दिया। देश के बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बिजली संशोधन विधेयक 2025 लाया गया, जिसमें बिजली वितरण में प्रतिस्पर्धा, नेटवर्क के आधुनिकीकरण और वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया गया। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी 2025 में भारत की वैश्विक नेतृत्व की भूमिका और मजबूत हुई। बड़े सौर पार्कों और पवन ऊर्जा परियोजनाओं से लेकर पीएम सूर्य घर योजना और किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना तक स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार घरों, खेतों और उद्योगों तक पहुंचा। 2025 के मध्य तक भारत कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में दुनिया में चौथे, पवन ऊर्जा में चौथे और सौर ऊर्जा में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत अब कुल स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 44% है, जो 2030 के लक्ष्य से अधिक है। साथ ही भारत की जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में भी लगातार कमी आई है। सौम्य शरण के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल रात फ्रांस और लग्जमबर्ग की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। डॉक्टर जयशंकर पेरिस में फ्रांस के विदेश मंत्री जियांग नोएल बारोत से बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि डॉक्टर जयशंकर फ्रांस के राजदूतों के 31वें सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री लग्जमबर्ग जाएंगे। अमेरिका ने कहा है कि वह वेनेजुएला पर शासन नहीं करेगा, लेकिन राजनीतिक बदलाव लाने के लिए तेल नियंत्रण उपाय लागू करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वेनेजुएला में ऑयल ब्लॉकेड यानी तेल संगरोध लागू किए जाएंगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोला मादुरो को बंदी बनाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला पर सीधा नियंत्रण रख सकता है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शिविर के दौरे में मतदाता सूची पर्यवेक्षक C मुरुगन पर भीड़ के हमले के मामले में गंभीर सुरक्षा चूक पाई है। निर्वाचन आयोग ने पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार से इस बारे में कल शाम 5 बजे तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने पुलिस महानिदेशक को आगे किसी भी मतदाता सूची पर्यवेक्षक के साथ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की तैनाती करने को कहा है। असम में आज सुबह 4:17 पर 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र राज्य के मोरीगांव जिले में 50 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के झटके आसपास के जिलों में भी महसूस किए गए। अब तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 8 जनवरी तक चलेगा। सत्र के दौरान बढ़ते प्रदूषण, पर्यावरण तथा शीश महल परियोजना और दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में जमाकर्ताओं की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकिंग प्रक्रियाओं में हाल के बदलावों पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य महाप्रबंधक संचालन मैरी साग्या धनपाल तथा भारतीय बैंकिंग और वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और पूर्व वरिष्ठ बैंकिंग पेशेवर डॉ नरिंदर कुमार भसीन परिचर्चा में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता बैंकिंग सेवाओं, ग्राहक सुरक्षा और बैंकिंग क्षेत्र में हाल के सुधारों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। खेलो इंडिया समुद्र तटीय खेल आज से दीव के समुद्री तट घोघला पर शुरू हो रहे हैं। इसका आयोजन केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर रहे हैं। 10 जनवरी तक होने वाले इन 8 खेलों में 2100 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। समुद्र तटीय फुटबॉल, वॉलीबॉल, सेप का टकरा, कबड्डी, पेंचक सलाट और ओपन वाटर स्विमिंग 6 पदक वाले खेल हैं, जबकि मल्लखंभ और रस्साकशी गैर पदक स्पर्धाएं होंगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि खेलो इंडिया बीच गेम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर की पुख्ता सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी 4 दीवारी का निर्माण किया जा रहा है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि राम मंदिर की सुरक्षा पूरी तरह से अभेद्य होगी। लद्दाख के लेह शहर में आज सुबह हल्की बर्फबारी हुई, जिससे पूरा शहर बर्फ की चादर में ढक गया। ताजा बर्फबारी से लद्दाख के लोगों में उत्साह है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद जागृति। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई नवभारत टाइम्स सहित आज प्रकाशित सभी अखबारों की पहली सुर्खी है। पत्र लिखता है, अमेरिका लाए गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति विवादित जेल में हैं बंद। कोर्ट ने उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालने को कहा। हिंदुस्तान ने लिखा है, वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई पर दुनिया बटी, मादुरो को न्यूयॉर्क में हथकड़ी लगाकर पेश किया। रूस चीन ने तुरंत रिहा करने को कहा। युद्धकाल शीर्षक से दैनिक भास्कर ने ट्रंप का बयान देते हुए लिखा है, मुश्किलें पैदा करने वाले पड़ोसी मंजूर नहीं। वेनेजुएला के बाद ट्रंप की क्यूबा मैक्सिको को धमकी। अमर उजाला ने भारत का पक्ष देते हुए लिखा है, वेनेजुएला संकट गहरी चिंता की बात, दोनों पक्ष वार्ता से निकालें हल। इंदौर पेयजल घटना पर दैनिक जागरण की नजर है। पत्र ने नगर निगम की लैब जांच की रिपोर्ट दी है। बोरिंग तक पहुंचा मल मूत्र वाला बैक्टीरिया। देशबंधु के अनुसार इंदौर के बाद अब गुजरात में हाहाकार। गांधीनगर में दूषित पानी से 120 से अधिक लोग हुए बीमार। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से महानगरों की बदलती जीवन शैली पर लिखा है, अकेलापन मिटाने को किराए पर मिल रहे संगी साथी। ये चलन लोनलीनेस इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश बनने का गौरव हासिल किया। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुष को ओमान और न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में औपचारिक मान्यता। भारतीय तटरक्षक बल के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का आज गोवा में जलावतरण। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर फ्रांस और लग्जमबर्ग की आधिकारिक यात्रा पर रवाना। वाशिंगटन ने कहा, अमेरिका वेनेजुएला पर शासन नहीं करेगा बल्कि तेल नियंत्रण से बदलाव सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।